प्रश्न है मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं ना। कहते हैं ना, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। मनुष्यों की अर्जी क्या है परमात्मा से, और भगवान उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य भगवान से क्या अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर हमें पापों से मुक्त करो, हमें दुखों से मुक्त करो, हमारे कर्म बंधनों की रस्सियां काटो, ओ रहम दिल, ओ मर्सीफुल, रहम करो, दया करो, कृपा करो, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, मेरी रक्षा करो। अब जैसे चारों तरफ पानी पानी हुआ पड़ा है, जिनके घर डूब गए, सारा सामान भी तैर रहा है, उनको बाहर निकाल रहे हैं किसी तरह किश्तियां ले जाके। तो आप सोच के देखो वो त्राही माम कर रहे हैं कि नहीं, ना दिन ना नाने नूने को। तो बाबा कहते हैं ओ रहम दिल बाबा रहम करो। बाबा आप सब बच्चों की अर्जी सुनकर क्या करते हैं, रस्सी काटने आता है। और हमारी अर्जी सुन के भगवान क्या करता है, खुद आ जाता है। खुदा शब्द का मतलब ही क्या है, खुद आ। खुदा का क्या मतलब है, खुद आ और आके हमें मिल। आप बिना मिले के कैसे तसल्ली होगी। देखो अभी तक तो ख्वाबों में मिले आप कि भगवान ऐसा होगा वैसे होगा, लोग श्री कृष्ण की मूर्ति देखते रहते हैं। अब आर्टिस्ट ने किसी ने कैसी बना दी, किसी ने आंखें कैसी बना ली, किसी ने शरारत वाली आंखें बना दी। तो ये जो है कल्पनाएं हैं, असली रूप तो उस वक्त जो था सो था। अब लक्ष्मी नारायण का चित्र कोई निकाल थोड़ा सकते हैं, किसी के पास फोटो है क्या उनकी। तो ये सारा क्या है, ज्यादातर कल्पना है। जो नजदीक में हुए उनकी फोटो में कईयों की उपलब्ध हैं, लेकिन ज्यादातर जो है जो प्राचीन काल में दिखाते हैं उनकी तो फोटो में भी उपलब्ध नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ और आकर तुम्हें फिर ज्ञान देता हूँ, विधि बताता हूँ। बच्चे पापों को ऐसे काटना है, भगवान नहीं काटता, भगवान थोड़े काटता है, वो तो विधि बताता है। क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, ये लॉ है। पुरुषार्थ करोगे तो प्रारब्ध पाओगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो प्रारब्ध नहीं पाओगे। जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन। तो बाबा कहते हैं कि मैं फिर पापों से मुक्त होने की तुम्हें युक्ति बताता हूँ आगे। दुनिया में सबसे बड़ी चीज युक्ति भी है, क्योंकि युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। जो उस्ताद होते हैं, मान लो पहलवान होते हैं ना, पहलवान, उनके उस्ताद होते हैं, जिनके जो दंगल होते हैं। पहले यहाँ चंदगी राम होता था, तो उसके जो है अखाड़े में जो पहलवान होते थे, तो ये जो उनके उस्ताद होते हैं तो उनको युक्ति बताते हैं, उनको तरकीबें बताते हैं, उनको गुरु बताते हैं। गुरु क्या बताता है, गुर, विधि, तरीका, सलीका। एक आदमी की ना बाजू कट गई थी, एक बाजू थी ही नहीं, और वो विश्व चैंपियन बना था। उसके गुरु ने ऐसे उसको दाव सिखाए, जैसे मान लो उसने किसी को झटका तो दूसरी बाजू पकड़ने की कोशिश करता है, उसकी बाजू होती नहीं थी, उतनी देर में वो पलटी और मार जाता था। तो कई लोग अपनी कमी को भी अपनी खूबी बना लेते हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है जो सुन के आदमी हैरान होता है। नॉर्मली क्या होगा, मान लो किसी की बाजू कट गई तो क्या कहेगा वो, अब तो मैं खेलने जोगा भी नहीं रहा, है ना। जैसे वही है अपना अरुणिमा सिन्हा, जिसकी टांग कट गई,
काट दी, नकली टांग लगा के भी माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। और हम लोगों को कोई कह दे भी माउंट एवरेस्ट चढ़ना है ना, दूर दूर से नमस्ते करेंगे। डर लगता है भाई, वहां तो बर्फ के तूफान आते हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर आपने ऊपर बांध रखा, कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कई वापस कहाँ आते हैं, दब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहता है मैं आके तुम्हें युक्ति बताता हूँ। भगवान जो है हमें गुरु बताते हैं, युक्ति बताते हैं, गुरबाणी में भी है। इस संसार को छोड़ने की विधि क्या है? वो जोर से नहीं छूटता, बाहुबल से नहीं छूटता। किससे छूटता है? जोर न जुगत छूटे संसार। क्या लिखा है? जोर न जुगत छूटे संसार। जोर से नहीं, जुगत से, मैंने युक्ति से ये संसार आप छोड़ सकते हो। जब तक आपको गुरु नहीं मिले, गुरु के गुरु, और ये तो सतगुरु है, गुरुओं का गुरु, बापुओं का बापू, टीचरों का टीचर, फादरों का फादर ना, सारी दुनिया का असली बापू तो यही है, परमात्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो दिल से, दिल में उतार लो उसके। भाई समझे? दिल में क्या उतारोगे? जो उसने ज्ञान दिया है। और अपने को भी वैसे स्वरूप में स्थित करोगे जैसे वो अशरीरी है, विदेही है, ऐसे हमें भी अशरीरी विदेही बनना है। कभी बिंदु बन के देखो तो सही, इतना बड़ा शरीर भूल जाएगा, केवल मैं बिंदु हूँ, ये करके तो देखो कभी, कितना मजा आता है। मैं बिंदु हूँ, और बिंदु हम जो सोचते हैं ना वो भी बड़ा बनाते हैं हम। बिंदु इतना सूक्ष्म होता है, एक सुई की नोक पे कितने बिंदु आ जाए, समझे? एक सुई की नोक पे पता नहीं कितने बिंदु आ जाएंगे, इतना सूक्ष्म। इसलिए उसकी फोटो भी नहीं खींच सकते। मान लो सामने भी आ जाए, बाबा कहते हैं ना साक्षात्कार में जो दिखता है ये भी बड़ा रूप है। अब जैसे शिवलिंग लोगों ने कितना बड़ा बना रखा है, तो फिर 3 लकीरें बना के बिंदु भी बना रखा, कि त्रिकालदर्शी है, तीनों लोकों को जानने वाला है, तीनों कालों को जानने वाला है, ऐसा नहीं, त्रिनेत्र देता है ज्ञान का। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। फिर बाबा ने क्लियर किया उस बात को, सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। जैसे आप किसी की भी महिमा गाते रहो, जब तक वो महिमा आप खुद में धारण नहीं करोगे तो उसके गाने से आपको क्या लाभ होगा? जैसे चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता, क्या हो जाता है? गन्ना गन्ना कहने से गन्ना चूसा थोड़ी जाएगा। ऐसे हम लोगों ने क्या किया, बस सबकी महिमा कर दी, लेकिन दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। बाबा क्या कहते हैं? दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। अब भगवान कहता है तुमने सबकी जय की, अब अपनी जय करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने हंसते, चलो प्रभु के रास्ते।